आज़ाद ग्रुप से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं का आज़ाद ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। मेरे द्वारा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर किया जाना है। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस, इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम की बात करें जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, इन सभी में एक जो पोर्शन कॉमन होता है वो है मैथ्स और रीजनिंग का। और यहाँ पर मैं कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स को पूरे फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन। खास बात क्या है, ऐसे छात्र जिनको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हल करने में दिक्कत होती है, या फिर आप 20-30 प्रश्न हल करने के बावजूद किसी टॉपिक के प्रश्न नहीं बना पाते जो थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, या फिर आपसे सरल प्रश्न बन तो जाते हैं लेकिन थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं और वो नहीं बन पाते, इन सभी समस्याओं का समाधान इस एक कोर्स के अंतर्गत मैं करूंगा, वो भी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, हम पहले बात करेंगे फाउंडेशन की, पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, पहले बात करेंगे बेसिक की। जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग के अंतर्गत, तो हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हैं। समस्या यही आती है कि आप 20, 30, 40, 50 प्रश्न भी हल करने के बावजूद किसी टॉपिक में कठिनाई महसूस करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपने बेसिक पे वर्क नहीं किया है, कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा इस मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स में कि आपका पहले हम बेसिक कवर कराएंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देने के साथ साथ हम बेसिक, जैसे कि मैंने कहा बार बार, फाउंडेशन पे भी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरू करते हुए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और फिर हायर लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। सर यहाँ पर एग्जाम का लेवल वेरी करता है। अगर मैं आईएएस करूं लेकिन मुझे ये कोर्स परचेज करना है, लेकिन आप तो एसएससी के हिसाब से बताओगे, लेवल मिसमैच करेगा। सुनिए, जैसे कि मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन आपका एग्जाम सपोज आईएएस है और यहां पर मैं एसएससी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब वो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इजी क्वेश्चन करने के बाद मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल करने के बाद हाई लेवल। तो अब एसएससी करने वाला बोलेगा सर मुझे तो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, केवल आपको एक ही एग्जाम तो फेस नहीं करना है, और दिन प्रतिदिन हमको देखने को मिल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल वो इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग। ठीक है, तो हर एक एग्जाम को टारगेट करता हुआ एक कोर्स, फाउंडेशन के साथ, बेसिक के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स के अंतर्गत। खास बात क्या, खास बात यह है कि ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है ये आपको प्राप्त होगा 599 में केवल, वो भी कब तक, 26 मई तक। 26 मई के बाद इस कोर्स के प्राइस जो है वो हाइक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट 26 मई तक आपको ये कोर्स 599 में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कहां मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ये जो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है, जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, राइट, वो आपको मिलेगा आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एप्लीकेशन पर। जी हाँ, आजाद ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म आजाद सीजीपीएससी एकेडमी, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ ऐप में जाना है, स्टोर वाले सेक्शन में ये कोर्स आपको दिखाई देगा, आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, 599 का पड़ेगा 26 मई तक, उसके बाद इसकी प्राइस हाइक हो जाएंगी, डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने न्यूनतम शुल्क में पूरे कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ कवर करने वाला ये अपने आप में पहला कोर्स कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने न्यूनतम शुल्क में कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, डेमो चाहिए सर, बिल्कुल डेमो दे देंगे। हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री डेमो भी अवेलेबल करा देंगे, जिसको देखने के बाद, सुनिश्चित होने के बाद आप इस कोर्स के बारे में डिसीजन ले सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये ऑलरेडी 16 मई से स्टार्ट हो चुका है इसी प्लेटफॉर्म पे। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम से कवर करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे शुरू होती है और उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है थोड़ी देर बाद ये एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे आप एसडी फॉर्म में फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो करके या फिर कितने भी बार देख पाओगे। वैलिडिटी होने वाली है 9 महीने की, ध्यान रखिएगा। जिस भी डेट से आप परचेस करते हो उस डेट से 9 महीने की वैलिडिटी आपको प्राप्त होगी इस कोर्स की। क्लियर, जैसे कि मैंने कहा था सभी कोर्स को, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। आप 600, 700, 1000 भर की तो केवल बुक ही खरीद लेते हो, उससे हमको फिर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग जाता है। तो ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत जहां होगी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी जहां वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लियर, चलिए तो ध्यान रखिए, लाइव क्लास
प्लस रिकॉर्डेड, दोनों फैसिलिटी। लाइव में फायदा क्या, चलती क्लास में डाउट क्लियर करो अपने। हो गया, चलो टॉपिक बताइए सर मैथ्स और रीजनिंग के। चलिए टॉपिक देखते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक के अंतर्गत पहले बात कर लेते हैं मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। शुरू करते हैं नंबर से। नंबर सिस्टम आता है पूरा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन जिसमें हम बोर्ड मास पढ़ते हैं या फिर कोई और न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स मतलब शेषफल ज्ञात करना, भाग देना, भाज्यता की जांच करना, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक, एलसीएम एचसीएफ बेसिक है ये आगे आने वाले टॉपिक्स का, रेशियो प्रोपोर्शन आगे जाके रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें अगर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत परेशान करता है एग्जाम में, पूरे शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, यहां तक लगभग सभी एग्जाम में ये पोर्शन कॉमन होता है। लेकिन आगे बात करें जैसे अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, ये आपका कोर मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ये आप अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं कवर पूरा कराऊंगा, क्लियर। उसके अलावा फिर देखें डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो सभी एग्जाम का पोर्शन होता ही है, जिसमें हम पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ इन सब की स्टडी करते हैं, क्लियर। तो ये मैथ्स का कंप्लीट पोर्शन हो सकता है किसी एग्जाम में कुछ पोर्शन ना आता हो, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए तो पूरा ओवरऑल टॉपिक कवर होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करूं तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स है। जैसे रीजनिंग में सारा कुछ भी पूछ देता है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, डाइस क्यूब्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सीरीज, मिसिंग नंबर होता है, ठीक, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे प्रॉपर। एनालॉजी टेस्ट, सिलोगिज्म, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिरर इमेज मतलब कोई भी आपको आकृति दे दी जाती है, वहां पर बोल दिया जाता है कि मिरर रखा है, मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बताइए, ठीक है। उसके अलावा फिगर्स, इनकम्प्लीट पैटर्न्स, आपको 4 आकृति दे दी जाती है एक पैटर्न के अनुरूप, 5वीं आकृति कैसी होगी पूछी जाती है, राइट। उसके अलावा क्लॉक कैलेंडर, देखिए यहां से जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो पोर्शन शुरू हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको एलआर बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार परेशान करते हैं हमको, क्लॉक कैलेंडर्स बनाना डिफिकल्ट होता है। स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, असर्शन, रीजन, और आखिरी में क्या है, पैसेजेस। इन सबके पीछे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स अगर क्लियर हो जाए ना तो ये जो टॉपिक जो डिफिकल्ट लगता है हमको बहुत ईजी बन जाता है। और जैसे कि मैंने बताया पूरी तरीके से हम टॉपिक तैयार करेंगे, तो तैयार रहिए। 16 मई से ऑलरेडी कोर्स शुरू हो चुका है, जल्दी करिए, 26 मई तक 599 में मिलेगा, प्राइस हाइक कर देंगे फिर उसके बाद, क्लियर। और कोई डाउट अगर हो तो दिए हुए फोन नंबर पे पूछ सकते हो फोन करके, और साथ ही साथ पीडीएफ दिया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हमने पहले देख लिए, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, और उस क्वेश्चन के नीचे हम सॉल्यूशन देखेंगे, तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, फर्दर आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कोई भी अन्य डाउट हो दिए हुए फोन नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।